हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा ये सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हम पहला चैप्टर कर चुके हैं जिसमें हमने नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। यदि उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको रहती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यदि वो चैप्टर आपने नहीं देखा तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और हमारे मेन चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर भी अलग से उसकी सीरीज बनाई हुई है, अलग से हमें सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। ये हमारा सेकंड चैप्टर है जिसमें हम एचसीएफ और एलसीएम करेंगे, यानी कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक को करेंगे। यदि आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीईटी हो या एसएससी से रिलेटेड कोई भी किसी भी स्टेट, देखो मैथ जिस सिलेबस में मैथ आता है, जिस एग्जाम में मैथ आता है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। क्योंकि मैथ के सभी टॉपिक कराए जाएंगे, सभी टाइप आपकी कराई जाएंगी और बहुत डिटेल में बताया जाएगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे और क्वेश्चन को बहुत डिटेल में बताया जाएगा। भाई ट्रिक के द्वारा ही बताया जाएगा और बेसिक थ्योरी के आधार पर भी बताया जाएगा। यदि ट्रिक याद ना रहे तो बेसिक थ्योरी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगला देखो भाई, एचसीएफ है। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण भाग कर दे, यानी बात हुई है बड़ी से बड़ी संख्या की। आपको याद रखना है, क्वेश्चन में यदि बड़ी से बड़ी की बात हो तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ये होगा भाई 99% आपका यही क्वेश्चन बनता है। 1% आपको माइंड लगाना होगा, क्योंकि एक आध बार क्या होता है क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता है। तो 99 बार आपको बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, अदरवाइज आपको 1% अपना माइंड यूज करना ही होगा, ठीक है। थोड़ी क्वेश्चन चेंज होता है तो ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो भाई, संख्या दे रखी है 12 और 24, इसका महत्तम समावर्तक निकालना है, यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो इसका आएगा 12, ठीक है। मैं इसको ऊपर डिटेल में कराऊंगा। ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी, ठीक है। इसको निकालना कैसे होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ, बेसिक सी थ्योरी आपको याद होनी चाहिए। अगला पॉइंट है एलसीएम। एलसीएम को बोलते हैं भाई लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या, यानी कि छोटी से छोटी संख्या की बात हो तो क्या होगा, एलसीएम होगा। ये भी 99% होगा, 1% आपको अपना माइंड यूज करना होगा, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्ण भाग हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर कहते हैं संख्या को पूर्ण भाग कर दे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। एग्जाम्पल वही सेम रखा है। देखो एचसीएफ निकाला था तो 12 था, एलसीएम निकाला सेम संख्या का निकाला तो कितना है, 24। दोनों में डिफरेंस है ना उत्तर में। तो यही डिफरेंस आपको पता करना है कि आया कैसे। मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं भाई। पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं भाई, जैसे गुणनखंड और गुणज, दो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। गुणनखंड क्या होता है भाई, देखो भाई, वह सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्ण विभाजित कर दे गुणनखंड कहलाती हैं उस संख्या की। यानी कि देखो यहाँ पर एक संख्या दे रखी है 12, और 12 को देखो ये सभी संख्या क्या करेंगे, 12 को भाग कर देंगी। 12 एक से ही भाग होगा, 12 दो से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी और 7 से भी होगा। तो ये जो संख्याएं हैं ये गुणनखंड कहलाएंगी, ठीक है। और ये 12 वो संख्या दे रखी है। 12 संख्या ना, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गुणज, ठीक है। तो वह संख्या जो दी गई संख्याओं से, इन संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाए क्या कहलाएगी, गुणज। तो ये जो इक्वेशन दे रखी है, ये दे रखी, तो इसमें 12 क्या है, गुणज है, और ये क्या है, गुणनखंड है। सभी को पता चल गया। यही याद करना है आपको, ये गुणनखंड है और ये गुणज है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे अभी। एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे हैं। इसको दो टाइप है। देखो एचसीएफ को दो तरीकों से निकाला जाता है, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा और एक निकाला जाता है भाग विधि द्वारा, भाग विधि के द्वारा, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 करके हम इसको याद करेंगे। सभी क्वेश्चन एक बार मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। पहले हम एचसीएफ की पहली टाइप करेंगे जिसमें होगा गुणनखंड विधि, ठीक है। दो विधि है, पहले गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। एच क्या निकाला, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्तक। संख्या दे रखी है, एचसीएफ निकालना है। संख्या दे रखी है 12, 24 और 36। 12 को ऐसे लो, ठीक है। 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6, 2 से फिर करोगे 3 और 3 से करोगे तो 1। 2 ही क्यों लिया, मतलब 2 ही क्यों लिया, 4 क्यों लिया, 5 क्यों लिया, 1 क्यों लिया। तो मैं आपको बता दूं, सबसे जो छोटी संख्या होती है ना, अभाज्य गुणनखंड जो सबसे छोटा होता है वो क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। 4 से क्यों लिया, क्योंकि 4 एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है। 3 क्यों लिया, क्योंकि 3 से छोटी 2 है, ठीक है। इसी तरह आपको लेने हैं, ठीक है। तो इसको देख लो भाई, 12 है, 12 को 2 से किया 6 आया, फिर 2 से किया फिर 3 आया, फिर 3 बच गया, 3 1 6, ठीक है। ये 12 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो एक इसमें ऐड हो जाएगा, लेकिन अभाज्य की बात करें तो 3 2 2 3 आएगा, ठीक है। और एक क्या है, न तो अभाज्य होता है न ही भाज्य होता है। इसके बाद 24 है, 24 को लोगे, 24 को 2 से डिवाइड करोगे 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 और 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1। तो इसके 24 के ही आगे, ठीक है। फिर लोगे 36 को, 36 को 2 से करोगे 18, 18 को 2 से करोगे 9, 9 को 3 से करोगे 3 और 3 को 3 से करोगे तो 1। ये 36 के बाद गुणनखंड आ गए, ठीक है। ये तीनों को हम अलग अलग लिख लेते हैं। देखो भाई,
देखो भाई अभाज्य गुणनखंड की है 12 क्या हुआ 2 × 2 × 3 इन सबको मल्टीपल में रखना है। अगला है 24 24 को 2 × 2 × 2 × 3। अगला है 36 36 को 2 × 2 × 3 × 3। इसमें आपको क्या करना है इसमें जोड़े बनाएं और जो तीनों संख्याओं के साथ अंकों ये हुई है बात एचसीएफ की। एचसीएफ में क्या करना है जितने भी तीनों में अंकों में तीनों की जो अभाज्य गुणनखंड में कॉमन होना चाहिए। क्या कॉमन है देखो पहले है तीनों में 2 है तो एक ये कॉमन हो गया। फिर भी तीनों में 2 है तो एक ये कॉमन हो गया। फिर क्या तीनों में 3 है हाँ 3 है तो एक ये कॉमन हो गया। तो हमने क्या लिया एक 2 दूसरा 2 और एक 3। इन तीनों की मल्टीपल करें कितना आया 12। तो कितना आ गया ये एचसीएफ हो गया। क्या हो गया एचसीएफ। एचसीएफ कितना है 12। इस तरह आप निकाल सकते हो। ये क्या आएगा एचसीएफ यानी कि महत्तम सावर्तक कैसे निकलेगा ये आप देख लेना। सिर्फ कॉमन वाले लेने हैं आपको बचे हुए छोड़ देने हैं। ये एचसीएफ के अंदर है। एलसीएम के अंदर कॉमन भी लेने पड़ेंगे आपको और जो बचे हुए हैं ये भी लेने पड़ेंगे। ठीक है मैं आपको आगे कराऊंगा। ठीक है अगली टाइप भाई एचसीएफ ही निकालना है हमने। सेम संख्या है वही है क्योंकि मैंने सेम इसलिए रखा था कि समझने में आसानी हो सके। अलग अलग इक्वेशन में बढ़ोगे तो अलग अलग लगेगा कि अलग क्वेश्चन कराया है। सेम क्वेश्चन है ठीक है। तो हमने क्या रखना है भागविधि में पहले सबसे बड़ी दो संख्याएं देखनी है। दो संख्याएं 24 और 36 है। जो सबसे बड़ी है उसको रखो बीच में और जो उससे छोटी है इसको रखो यहाँ पे। 36 को बीच में 24 को यहाँ से 24 को एक पे चलाएंगे कितना है 24 तो 36। तो 36 से 24 घटाओगे तो कितना बचा 12। अब 12 24 से छोटी है तो 12 यहाँ पर रखो और 24 को यहाँ पर लेके आओ। ठीक है तो 12 दूनी 24 ये हो गया 0। यदि आपको दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना होता ना तो ये 12 आपका एचसीएफ आ जाता। कितना आ जाता 12 यहाँ तक आपका एचसीएफ आ जाता। लेकिन आपको आगे लेके चलना है क्योंकि 12 आपकी एक पॉइंट रही हुई ये संख्या आपकी रही ना तो इसके आगे लेके चलना है। जो ये 12 आया है इसको यहाँ पर रखो। जो 12 संख्या दे रखी है उसको बीच में रखो। 12 एकम 12 12 से 12 को माइनस करो कितना आएगा 0। तो ये आपका एचसीएफ आएगा। जो बोला ना ये बचा हुआ ये 12 आपका एचसीएफ आएगा। तो एचसीएफ कितना हो गया 12। ठीक है ये क्वेश्चन है। ये भागविधि द्वारा भी कर सकते हो। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ही 12 आया था और अब भी 12 ही आया है। ठीक है एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम सावर्तक निकालो। ये हमने निकालना है। इसमें टाइप एक ही जैसी होती है लेकिन अलग अलग करके इसको करेंगे। दो टाइप बनाएंगे इसमें। ठीक है वैसे तो एक ही होती है लेकिन आप दो तरह से इसको कर सकते हो। चलो उसको स्टार्ट कर लेते हैं पहले टाइप से। देखो भाई ये क्या है एलसीएम निकालना है। पहले क्या था यहाँ पर एचसीएफ। एलसीएम में हमने सेम चीज रखी है जो एचसीएफ में रखी थी ताकि डिफरेंस पता चल सके कि एचसीएफ निकालोगे तो उत्तर में कितना फर्क आएगा और एचसीएफ निकालोगे तो कितना। दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले देखो 12 12 सेम लिखना वैसे ही। अभाज्य गुणनखंड आपको सेम करते हैं जैसे पहले किए थे वैसे ही आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं जैसे एचसीएफ वाले में किए थे। सेम प्रोसेस है सेम क्वेश्चन। ठीक है आपको चेंज क्या करना है वो देख लेते हैं। देखो भाई हमने अभाज्य गुणनखंड लिखे थे ऐसे ही 12 के लिख लिए 24 के लिख लिए और 36 के। सेम एचसीएफ वाली प्रोसेस है। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तीनों को अभाज्य गुणनखंड में आने वाली साध्य अंकों को एक बार लिख लीजिए। साध्य अंक कौन कौन से हैं एक बार 2 आ गया 2 बार 2 आ गया और एक बार आ गया 3। ठीक है तो ये इनको लिख लिया। फिर बचे हुए सभी अंकों को लिखकर गुणा कर दीजिए। बचा हुआ क्या हुआ इसमें तो कुछ बचा नहीं 12 में तो कुछ बचा ही नहीं। 24 में बचा 1 2 और 36 में बचा 1 3। तो दोनों को लिख लो 1 2 इसका लिखो 3 इसको लिखो। इन सबको मल्टीपल करो तो कितना आएगा 72। तो ये आपका एलसीएम होगा। क्या होगा ये आपका एलसीएम होगा। एचसीएफ में क्या होता था ये दो अंक आपने नहीं लेने थे कॉमन कॉमन लेने थे। एलसीएम में क्या होगा कॉमन भी लेने हैं और जो बचे खुचे जितने भी हैं सभी को लेना है। ठीक है ये अगली टाइप है भाई। ये भी एलसीएम निकालना है। सेम हमने वही इक्वेशन ली ताकि पता चल जाए उत्तर गलत ना होगा। ठीक है इसमें क्या करना है इसको तीनों को एक साथ लेना है। साथ लिया 12 को 2 से करोगे तो 6 24 को 2 से करोगे 12 36 को 2 से करोगे तो 18। अब 2 से 3 2 से 6 2 से 9। ठीक है अब तीनों संख्या 3 से डिवाइड हो रही हैं। दो कॉमन हो रही है ना डिवाइड तो कर लेना बड़ी संख्या से। ठीक है 3 से करोगे 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9। आप यहाँ तक भी इस क्वेश्चन को रख सकते हो क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे मल्टीपल आए हैं जो अन्य किसी से भाग नहीं होते। इनके आपस में साझा कोई भी अंक नहीं है तो दोनों क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप यहाँ से भी गुणा कर लेना। अदरवाइज आप पूरा करना चाहिए पूरा कर लेना। जैसे 2 से डिवाइड करोगे ये एक है 2 एकम 2 3 सेम रह गया। फिर 3 से करोगे 1 एकम 1 1 एकम 1 और 1 3 एकम 3 तो ये 1 हो गया। तो ये जो मल्टीपल आए हैं आपके गुणनखंड आए हैं फैक्टर आए हैं अभाज्य गुणनखंड इनको एक साथ लिख लेना 2 × 2 × 3 × 2 × 3। इनको आगे पीछे आप लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन सबकी गुणा करनी है। गुणा करने के बाद आएगा एलसीएम और एलसीएम आएगा 72। ठीक है पहले भी हमने क्वेश्चन किया उसका भी 72 आया था इसका भी 72 आया। यानी कि एलसीएम आप दोनों माध्यमों से निकाल सकते हो। इसी के साथ आपकी जो एचसीएफ और एलसीएम को लेकर जो बेसिक थ्योरी है ना वो आपकी कंप्लीट होती है भाई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे टाइप वाइज। कम से कम 15 टाइप के क्वेश्चन हम इसमें करेंगे और सभी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है
तो हम ट्राई करेंगे कि अगली वीडियो में कंप्लीट हो जाए, नहीं तो एक वीडियो और बन सकती है। तो जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी इंपॉर्टेंट होंगे, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। कोई भी आपके पास बुक है तो उसमें लगा के देख लेना है, ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करके देखना और अगली वीडियो में इसके सभी टाइप करवा देंगे। और वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हरियाणा जी के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो 22 जो वाली वीडियो डाल दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसकी पीडीएफ का लिंक भी दिया गया है, तो सभी क्वेश्चन कर लेना। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।